हुणे पहले ट्रक ड्राइवर ने पिछले 8 सालों तो ट्रक चला रहे हैं। 2010 विच भैण हुणां दे घर वाले दी रोड एक्सीडेंट विच मौत हो जाती है। उदों उन्हां दा 4 साल दा बेटा सी ते ओह सोचदे ने कि ओह अपने बेटे नूं पालणगे ते होर विआह नहीं करवाणगे। घर वाले दा ट्रक्कां दा काम सी ते उन्हां ने उस काम नूं साਂਭਣਾ शुरू कर दित्ता। जदों ड्राइवरां नूं काम लई कहना तां उन्हां ने बहाने बनाउणे, तंग परेशान करना। भैण हुणे दसदे ने फिर ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, हॉर्न मारते ने, कई बार साइड तक मार के चले जाते हैं। कई बार रस्ते इन्ने खतरनाक होंदे सी कि वो ये तक सोचते सीगे कि पता नहीं अज मैं घर जा पावांगी या नहीं। मेरे हस्बैंड की डेथ 2010 में हुई। तो बाजार सब्जी लेने जाते किसी ने टक्कर मारी कि बाइक गिर गई, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। बेटा मेरा 4 साल का था। मेरे मन में ये भी नहीं था कि मैं कोई मैरिज करूं। मेरे बच्चे ये वो बना लिया अपना कि मैंने इसको पढ़ाना है, लिखाना है। गाड़ियों का कारोबार था, वो भी सब कुछ बंद हो गया। फाइनेंसर ले गए गाड़ियाँ, फिर मैंने दोबारा से वो करी गाड़ियाँ। फिर ड्राइवर रखे, ड्राइवरों ने बहुत तंग किया। उसको कॉल करी, मैं कहा भाई मैंने गाड़ी कटवाई, तो उसने बोला मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। मैंने बोला आपने पहले बताना था मेरे को कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता। हिम्मत जुटाई कि चलो आज अपने आप ही वो करते हैं, देखते हैं कैसे लोड होती है। जितनी सी नॉलेज थी वैसे लेके चली गई गाड़ी। मेरे भैया का बच्चा भी मेरे पास रहता था, बेटा उनका बेटा, हमने गाड़ी लोड करनी थी। उसने बोला चलो दीदी हम चलते हैं, तो उसको लेके चली गई। मैं तो थोड़ा सा आगे गई तो गाड़ी में थोड़ी सी ऐसे जैसे आवाज़ आने लगी। मैंने कहा बेटा ये तो आवाज़ आ रही है। उसने बोला दीदी दूसरा गेयर डाल दो। मैंने दूसरा डाल दिया। इतना पता था कि प्रेशर डाउन होता है तो ब्रेक नहीं लगती। खड़े होके प्रेशर बनाना, फिर चलना, मोड़ पे खड़े होना, लोड करके आगे तीसरे चौथे गियर में उतार दी। बढ़िया उतर रही थी गाड़ी। आगे गए तो ब्रेक थोड़ी कम होगी। ये नहीं पता था कि इसके चक्के गर्म हो चुके हैं और गाड़ी नहीं रुकेगी। रुकेगी और थोड़ी पर लेट रुकी गाड़ी। और टायर होते उसमें धुआं निकल रहा था। मैं थोड़ी देर रुके, हम चल पड़े फिर। और हमने जहाँ जाना था वहाँ कॉल करी थी तो उन्होंने बड़ा वो किया हमारे वहाँ वेलकम। उनको ये था कि लेडी ट्रक ड्राइवर है। मेरे अंदर ये था कि मैं मतलब पहुंची कैसे यहाँ पे और मैं वापिस कैसे जाऊंगी। उन्होंने बोला कि ऐसे मोड़ के लगाओ आप गाड़ी, दोनों एक दूसरे का मुंह देखें वहाँ पे, मोड़ेंगे कैसे। जब हम मोड़ने लगे तो चारों तरफ से लोग लगे हमारे को देखने। मेरे को तो अपनी गाड़ी की टेंशन थी, मैं उनको थोड़ी देख रही थी कि ये गाड़ी मोड़ेगी भी मेरे से कि नहीं मोड़ेगी। आगे वाले टायर में पत्थर लगा दिया मैंने, पीछे और हम खुश हो गए। मतलब हमारे को देख के हंस रहे। हम अपने मन में खुश हो रही कि गाड़ी मोड़ दी हमने। हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं था वेलकम का। हमारे को आने की टेंशन थी कि हमने जाना कैसे अब घर को। जैसे कार होती है वैसे रखी उसकी स्पीड। मैं तेल खत्म हो गया। 15 तक रखना है, उस हिसाब से थोड़ा मतलब पाँव थोड़ा हल्का रखना है, तब गाड़ी चलानी है गियर के हिसाब से। फिर आगे फिर थोड़ा हिम्मत भी होगी कि आज हमने ट्रक लेके गए तो मतलब ट्रक हम चला सकते हैं। एक छोटा सा लड़का था, ड्राइवर भी क्या बोलूँ मैं उसको, वो मेरे साथ पास के पीछे लड़ने लग गया। वहीं पे हमारे वहीं नज़दीक में ही गेट पे वेट कर रहा था तो मेरे को उसने डंडा दिखाया। वो डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको बोला मैं नीचे उतर, कोई बात नहीं, डंडा दिखा रहा है तू नीचे उतर। फिर उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया घर से। उन्होंने उल्टे पेरेंट्स ने उनको मतलब वहाँ पे बोला कि ये मतलब चिट्टा वगैरह यूज़ करते। ने भी सॉरी फील करी कि मेरे को पता नहीं लगा। अपने रूट पे कहीं जा रही थी तो गाड़ी वाला आ गया पीछे से। तो मैंने देखा कि कोई गाड़ी मेरे पीछे चली है तो मैं कहा थोड़ा सा स्पेस देख के मैं इसको पास देती हूँ। जब मैंने उसको थोड़ा सा स्पेस देख के आगे पास दिया तो मेरी गाड़ी के पीछे को खड़ा हो गया, लिया नहीं पास उसने। तो मैं निकल गया। 2 गाड़ियाँ आगे, फिर वहाँ भी दे नहीं पाई। और आगे जब तीसरा पॉइंट आ गया वहाँ सवारियाँ खड़ी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, उस पर भी दे नहीं पाई। उसने आगे आके गाड़ी लगा दी मेरे। तो आप पास नहीं दे सकते। मैंने बोला भाई जी मैंने आपको पास दिया था पीछे, आपने लिया नहीं। कि नहीं वो ब्लाइंड मोड था, वो तो आपने देखना था कैसा रोड था, पर आप ऐसे क्यों बात बोलते। नहीं आ जा आगे आ जा, ऐसे इस तरह से बिहेव करा उसने। मैंने वहीं से कॉल करी हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में। तो दूसरे दिन वो बोले कि मेरे को नहीं दिखा कि कोई महिला ड्राइवर है। मैंने बोला सर इनको बोलो कि मैंने कोई इस तरह से हो नहीं करना, पर सच तो बोले कि क्या है कि नहीं गलती होगी जी मेरे से ऐसा हो गया। फिर एक बार एक ड्राइवर मेरे गाड़ी के आगे आके मतलब नॉनसेंस तरीके से बोलने
लग गया वहीं पे कंपनी में ही। वहाँ पे तुरंत पुलिस आ गई। चिट्टा चुट्टा यूज़ करता होगा कुछ ऐसा, तो उसको पूछा उन्होंने भी क्या दिक्कत है भाई, तो उनको उसने बोला मेरे को पता नहीं लग रहा था वहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं आगे चल रही हूँ, कोई इस तरह का कोई ड्राइवर पीछे से आएगा तो वो मेरे को ऐसे ही दिखाएगा कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, पीछे से हॉर्न बजाएगा, लाइटें मारेगा, ऐसे ऐसे। मेरे को पता है कि कोई ऐसा है जिसका ईगो हर्ट हो रहा है कि एक लेडीज ट्रक चला रही है, मैं उसको पास दे देती हूँ, फिर आगे भी दौड़ाएगा, फिर आगे जाके खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे को देखेंगे कि मैडम आई पीछे से, या मेरे को साइड जानबूझ के मारेंगे। फिर मैं रोक के पूछती हूँ, मैं कहा भाई क्या दिक्कत है, तो बोलते नहीं नहीं सॉरी गलती होगी। मतलब तो मैं पहले सुना ही था मैंने कि वहाँ पे एक साइड दरिया है और एक साइड ढांक है। चली गई ट्रक लेके, बरसात का मौसम था और बारिश होगी तो ऊपर से पत्थर गिरने लगे। तो आपने बोला मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मेरा बेटा भी है घर में, तो मेरे को लगता है कि मैं घर पहुँच पाऊंगी कि नहीं पहुँच पाऊंगी। मतलब ये लग गया था कि मतलब मेरा बच्चा छूट गया, मतलब मेरे से, कि मैं शायद आज घर नहीं पहुँच पाऊंगी। पर भगवान की दया से मैं घर पहुँच के, हिमाचल में जो बारिशें हुई, इतने गंदे गंदे रोड जहाँ पे पूरा ट्रक निकलता था, पर मैं ऐसे आंखें बंद करती थी कि भगवान आप ही मेरे साथ हो। ये नहीं होता था पता सुबह गई हूँ शाम को घर आऊंगी कि नहीं आऊंगी, डाला फट्टा भी लगाना पड़ता है। सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि भैया मेरा डाला फट्टा लगा दो, तो सब ड्राइवर ऐसे देखते थे कि हमने नहीं लगाना, देखना किसको बोलेगी क्या करेगी। फिर अपने आप खोलना, एक बार तो गिरने से बच गई थी ट्रक से, तो फिर मैंने खुद खोलना, वो जाके खुद करना उसका सब कुछ, वो करना। किन्नौर साइड जाती थी, सूट पहन के जाती थी, पहले शर्म लगती थी कि मैं क्या पहनूंगी, और सूट पहन के गई तो मेरी पूरी मतलब शर्ट ना गाड़ी में फंस के फट जाती थी। और एक बार मैंने ये दुपट्टा ले रखा था और मेरा गाड़ी में फंस, उसके बाद मैंने अपना वो चेंज कर दिया। मेरे को काम करना है, मेरे को दुनिया को नहीं देखना है, मेरे को अपने काम पे ध्यान देना है। दुनिया क्या बोलती है, जब मेरे को टाइम पड़ा था तो कोई नहीं देखता, मेरे को सोने का टाइम दे देता कोई, तो मैंने सोना था। लोगों के पास होता है फोन चलाने का या कुछ है, मेरे पास ऐसा कोई टाइम नहीं होता। रात को 2-2 बजे मैं खाना खाती हूँ। 2 बजे सोचो आप क्या खाना खाता है इंसान, 2 बजे उठूंगी। सुबह ब्रेकफास्ट पड़ता था नहीं पड़ता था, तो कई बार मैं पानी पी के गुजारा करती थी कि मैं होटल में जाऊंगी तो वहाँ पे क्या, मतलब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जैसे मैं होटल में भी जाती थी, कई वहाँ पे भी ऐसे टॉन्टिंग करने लगते थे, तो मैं पूछ देती, मैं कहा हाँ जी बोलो क्या प्रॉब्लम, आपके घर में नहीं है माँ बहन कोई आपके, तो कि नहीं सॉरी बहन जी कोई बात नहीं, गलती होगी। डरी मैं कई बार, वो भी तो जा रहा है ट्रक वाला, मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे को भी भगवान ने वही हाथ पाँव दिए। वो जैसे मैं महिला हूँ, मेरे भी हाथ मुँह पाँव सब कुछ वही चीज है। खाना मैं भी उतना ही खाती हूँ, वो भी उतना ही खाता है, वो भी तो गाड़ी लेके जा रहा है। दिमाग मेरा भी उतना ही सर्वाइव है, उसका भी उतना ही है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आपका भी स्वागत है। ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ? बढ़िया जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਆ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? मेरे हस्बैंड की डेथ 2010 में हुई। बस उसके बाद ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ गए, और बस समझ लो ज़िंदगी उस पड़ाव पे खड़ी हो गई कि क्या करें हम, कुछ नहीं, मजबूरी बन गई। तो एक छोटा सा बच्चा था मेरा 4 साल का, बस उसके लिए थोड़ा सा मैं सोचूं क्या करूं, कैसे किया जाए। गाड़ियां होती थी हस्बैंड की, सब फाइनेंस से लेके चले गए, फिर कोई हमारे पास कोई सोच नहीं था कि क्या करें। बस ऐसे सोचती रही कि क्या करूं। थोड़ा सा पेरेंट्स का भी था कि चलो हम आपके साथ हैं, पर चलो कौन इस तरह से, काम तो खुद ही करना पड़ना था, बच्चे को भी खुद ही देखना पड़ना था। बस फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, गाड़ियों का देखती हूँ। फिर मैंने फाइनेंसरों से गाड़ियाँ लाई, कुछ ऐसे इधर उधर से वो करके फिर मैंने उन पे ड्राइवर रखे। गाड़ियाँ जैसे चल रही थी, इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी। जब गाड़ियाँ चलने लगी तो ड्राइवर तंग लगे करने, कभी कुछ बोलना उन्होंने, कभी कुछ बोलना। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? उनके रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अचानक से बाइक एक्सीडेंट हुआ। फिर 2010 में हुआ तो बेटा मेरा 4 साल का था। घर में मतलब बस ऐसे ही नॉर्मली जैसे जाते बाज़ार सब्ज़ी लेने जाते, बस उस तरीके से गए थे। बस वहाँ पे किसी ने टक्कर मारी कि बाइक गिर गई,
क्या हुआ कोई पता नहीं चला मेरे को। तो फिर बाद में पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। बस वहाँ से फिर हमारी ज़िंदगी वो होगी कि अब कैसे क्या करें, बहुत मजबूरियाँ बनी। छोटा सा बच्चा था, ऐसा मेरे मन में ये भी नहीं था कि मैं कोई मैरिज करूं, मेरे बच्चे ये वो बना लिया अपना कि मैंने इसको पढ़ाना है, लिखाना है, इसको एक वो अच्छी एजुकेशन दूंगी, पर उसके लिए सोर्सेज नहीं थे। फिर गाड़ियों का कारोबार था, वो भी सब कुछ बंद हो गया, फाइनेंसर ले गए गाड़ियाँ। फिर मैंने दोबारा से वो करी गाड़ियाँ, फिर ड्राइवर रखे, ड्राइवरों ने बहुत तंग किया। फिर मैंने हिम्मत बनाई कि मैं खुद गाड़ी चलाती। ड्राइवर जैसे मैं गाड़ी कटवाती थी, कभी बोलते मेरी मिसेज बीमार है, मेरे ऐसे बीमार है। फिर एक बार एक ड्राइवर ने मेरे को, मैंने गाड़ी कटवाई थी तो हमारे होता है कि दूसरे दिन गाड़ी कैंसिल भी हो जाती है। तो मैंने उसको कॉल करी, मैं कहा भाई मैंने गाड़ी कटवाई। तो उसने बोला मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे ऐसे। मैंने बोला आपने पहले बताना था मेरे को कि मैं नहीं आ सकता, कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता। फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि चलो आज अपने आप ही वो करते हैं, देखते हैं कैसे लोड होती है। तो चल कार मैं चलाती थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी जितनी सी नॉलेज थी वैसे लेके चली गई गाड़ी। मेरे भैया का बच्चा भी मेरे पास रहता था, बेटा उनका, मेरा भतीजा। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा हमने गाड़ी लोड करनी थी। उसने बोला चलो दीदी हम चलते हैं, तो कोई बात नहीं। तो छोटा सा था वो, 12-13 साल का, और कार तो मैं चलाती ही थी। तो बैठ गए हम गाड़ी में। तो बल्कि मेरी जो मदर है, मम्मी है, तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो जैसे भी गाड़ी में। तो मैंने बोला कोई नहीं, आगे ड्राइवर आ रहा है, हम छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो था ही कि कैसे, इनको तो मतलब गाड़ी इतना नॉलेज है नहीं ट्रक के बारे में। तो उसको लेके चली गई मैं। तो जैसे थोड़ा सा आगे गई तो गाड़ी में थोड़ी सी ऐसे जैसे आवाज़ आने लगी। तो फिर आवाज़ आने लगी तो मैंने वो जो मेरे साथ भतीजा था उसको पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो आवाज़ आ रही है। उसने बोला दीदी दूसरा गेयर डाल दो। मैंने दूसरा डाल दिया। मतलब एक वो था कि उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मजबूरी बनी थी कि मेरे को करना पड़ेगा ये। गाड़ी तो मैं चलाती थी पर ट्रक की इतनी नॉलेज नहीं थी, खाली जजमेंट दिक्कत आ रही थी कि हाँ छोटी गाड़ी चलाते तो बड़ा ट्रक। तो फिर चले गए और रास्ते में खड़े होके प्रेशर बनाना, फिर चलना, मोड़ पे खड़े होना। इतना पता था कि प्रेशर डाउन होता है तो ब्रेक नहीं लगती। मोड़ में खड़े होना। फिर चले गए कंपनी में, चले गए वहाँ, मतलब ऐसे सब लगे देखने की लेडी आई है ट्रक लोड करने, और उसको बेचारे को मैंने पीछे रखा, थोड़ा सा ऐसे भी बच्चा है कि मतलब कोई ऐसा ना बोले कि बच्चे को लेके आए साथ में। जबकि वो तो मेरे लिए एक वो था कि मोटिवेशन था कि मेरे को बोलता था कि नहीं दीदी हम चलेंगे। लोड कर ली खाली में। जब इतनी दिक्कत आ रही तो लोड में तो कोई ऐसा भी नहीं था साथ में बताने वाला कि ऐसे भी होता है। तो जब लोड करके आ गए, फिर आराम से फिर भी वैसे ही मतलब खड़ी करके वैसे ही चलते। फिर यहाँ से हम नीचे वहाँ नालागढ़ साइड का एक ऑर्डर था, तो वहाँ को जा रहे थे। तो जब हम सोहारघाट से जा रहे थे तो जब मैंने चढ़ाई में चढ़ना, तो मेरे को ये तो पता था कि मतलब ट्रक रोकना कैसे है, पर चढ़ाई में लोड गाड़ी कैसे, मैंने मतलब आगे वो पटना बोलते हैं जैसे ना, उसको कैसे वो करना है, तो वो नॉलेज इतनी नहीं थी। फर्स्ट टाइम ट्रक पकड़ा था। फिर मैंने उस बच्चे को बोला, मैं कहा बेटा ये अगर गाड़ी रुकेगी, प्लेन में तो हम कर लेंगे, पर मैं कहा ट्रक जैसे चढ़ाई में होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो उसने मेरे को मतलब उस बच्चे ने मेरे को ये नहीं बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हम कर लेंगे। तो मैं कहा चलो। फिर मैं कहा बेटा, और आगे से टूरिस्ट वालों की बस आई और उन्होंने मेरी ब्रेक लगवा दी, और फिर मैंने गाड़ी एकदम से वो कर ली कि अब क्या करें। अब तो आगे तो पता ही नहीं है, कि जिस चीज़ का पता ही नहीं है कि हम कैसे करेंगे, एक वो था कि हम कर लेंगे मतलब। फिर जब चले गए हम, जब ब्रेक लगी तो मैंने उसको बेटे को बोला, मैं कहा बेटा अब पत्थर, वहाँ रोड में पत्थर भी नहीं मिल रहे थे। फिर वो भाग के गया, फिर वो पत्थर लगाया। फिर मैंने बोला तू पत्थर लगाएगा, जब मैं गाड़ी इसको वहाँ से पटूंगी तो फिर तू कैसे आएगा। कि उसने बोला दीदी आप ना प्लेन में ले जाओ आगे, मैं दौड़ के। तो दौड़ता रहा। मतलब उसका मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और उस बच्चे का काफ़ी हो रहा मेरे साथ। एक ज़रूरी नहीं है, बच्चों से भी मोटिवेशन मिलती है आपको।
तो वो दौड़ के आता था, मैं प्लेन में खड़ी कर दी, फिर बैठता था, फिर आगे कोई ब्रेक लगाता, फिर पत्थर ढूंढ के फिर लगाता था, फिर हम निकल गए। जब हम चले गए स्वार घाट से नीचे को उतारने लगे तो ये पता नहीं होता था कि प्रेशर नील करती है, सॉरी चक्के जाम गर्म होते हैं। प्रेशर नील का तो पता था। और चले गए, अच्छा रोड था, बढ़िया लुक बिछी हुई थी उसमें। और जब नीचे को उतार ली, वो नहीं देखा, तीसरे चौथे गियर में उतार दी, बढ़िया उतर रही थी गाड़ी। आगे गए तो ब्रेक थोड़ी कम होगी, मैंने उससे, हम आपस में ही बातें करें, नई चीज़ होगी थी हमारे लिए कि ट्रक है। मैंने फिर उसको बोला कि बेटा ये तो कुछ ब्रेक इसमें कम है गाड़ी में, कि हाँ मेरे को भी लग रहा है। तो ये नहीं पता था कि इसके चक्के गर्म हो चुके हैं और गाड़ी नहीं रुकेगी। और फिर हमने साइड में लगाई, थोड़ी सी रुक गई और थोड़ी पर लेट रुकी गाड़ी। चलो भगवान था साथ में हमारे। फिर जब हम वहाँ पे रुके तो हमने नीचे उतरे तो पीछे जो टायर होते उसमें धुआं निकल रहा था। मैं कहा पता नहीं कैसा धुआं निकल रहा है। तो हमारे एक रिलेटिव थे मेरे, तो उनको मैंने कॉल करी कि ऐसे धुआं निकल रहा है। बोलते कहाँ है, बताया मैंने डिटेल में। बोलते चक्के गर्म हो गए, इसको साइड में खड़ी करो और ठंडी कर लो। फिर इतना विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, तो कि पत्थर लगा दो गाड़ी को और हैंड ब्रेक उठा दो और खड़ी कर दो इसको। मैंने बोला हमने जाना भी था, ये तो खड़ी करने को बोल रहे हैं। मैं थोड़ी देर रुके, हम चल पड़े फिर। पर हमने थोड़े डाउन गियर में आराम आराम से उतारते रहे। और हमने जहाँ जाना था वहाँ कॉल करी थी, तो उन्होंने बड़ा वो किया हमारे वहाँ वेलकम, कि 31 मार्च था, मेरे को याद है आज भी, 31 मार्च था उस दिन। और जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ बैठे कि कोई लेडी ट्रक ड्राइवर आए हैं। तो उनको ये था कि लेडी ट्रक ड्राइवर आए, मेरे अंदर ये था कि मैं मतलब पहुँची कैसे यहाँ पे और मैं वापस कैसे जाऊँगी। और जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे मोड़ के लगाओ आप गाड़ी। तो आगे एक टर्न था, वहाँ पे भी डाउन थी। फिर हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखें वहाँ पे, कि वो मेरा देखे बेटा मुंह और मैं उसका देखूँ। मैं कहा मोड़ेंगे कैसे, बोलते चलते कोई। मैं कहा, उसने फिर मेरे को मोटिवेट किया और चले गए हम। जब हम मोड़ने लगे तो चारों तरफ से लोग लगे हमारे को देखने। अच्छा। वहाँ पे कि लेडी ट्रक ड्राइवर आई है। और नहीं, मैं तो, मेरे को तो अपनी गाड़ी की टेंशन थी, मैं उनको थोड़ी भी देख रही थी कि ये गाड़ी मोड़ेगी भी मेरे से कि नहीं मोड़ेगी आगे। मतलब वो जो था ना, एक वो तालमेल बनता है मोड़ने का, वो नहीं था। मतलब गाड़ी तो मैं कार तो चला, कार और लोड गाड़ी में बहुत अंतर होता है। जब हम उसको मोड़ने लगे तो वहाँ पे फिर डाउन आई, फिर वहाँ से ना गाड़ी उठे। फिर मैं उसको बोलूँ, मैं कहा बेटा, मैं कहा जा पत्थर लगा फटाफट से। वो पत्थर लगाने में माहिर हो गया था कि ऐसे गाड़ी पड़ जाएगी हमारी। फिर गया, उसने आगे वाले टायर में पत्थर लगा दिया, मैंने खींच दी पीछे को और हम खुश हो गए। वो लोग सोचे कि मतलब हमारे को देख के हंस रहे, हम अपने मन में खुश हो रहे कि गाड़ी मोड़ दी हमने। और हम आ गए वहाँ पे, लगा दी गाड़ी। उन्होंने बेचारों ने काफ़ी वेलकम किया हमारे को। उससे कुछ लेना देना नहीं था वेलकम का, हमारे को आने की टेंशन थी कि हमने जाना कैसे अब घर को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था इतना बड़ा ट्रक और पहले कार चलाई हुई है, तो काफ़ी मतलब वो हुआ। फिर उन्होंने काफ़ी हमारे को लंच कराया वहाँ पे सब कुछ। फिर हम सोचने लगे कि घर जाने का। जब हम वहाँ से चल पड़े तो आगे ऊपर एक स्वार घाट एक स्टेशन आता है, वहाँ रुके। तो मेरे एक जानने वाले थे जो ड्राइवर, उनको मैंने कॉल करी कि कहाँ है, वो आ रहे थे कहीं से, बोलते रुक जाओ थोड़ी देर। फिर मैंने उसको पूछा, ड्राइवर को, जो लड़का था, मैं कहा भाई मेरी गाड़ी में वो रेड वो होता है तेल का, मैंने तेल डलवाया था। मैं कहा वो तो मतलब वहाँ पहुँच गई है सुई। मैं कहा तेल ख़त्म हो गया। मैं कहा मैंने चक्कर, बोलते कहाँ पे रखी, मैंने स्पीड जैसे कार होती है वैसे ही रखी उसकी स्पीड। तो बोलते ऐसे नहीं रखते भाई, और आपको मतलब थोड़ा RPM 15 तक रखना है, उस हिसाब से थोड़ा मतलब पाँव थोड़ा हल्का रखना है, तब गाड़ी चलानी है गियर के हिसाब से। और मैं अच्छा, फिर मैंने वहाँ पे तेल डलवाया, मतलब चक्कर वो पूरा हो गया तेल में ही। फिर आगे फिर थोड़ा हिम्मत भी होगी कि आज हमने ट्रक लेके गए तो मतलब ट्रक हम चला सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ें ये करते। पर उस बच्चे का मेरे लिए काफ़ी हो रहा, मेरे साथ चलता था वो, बीच में जाएगा, फिर पढ़ाई भी करता था, हर एक क्लास में फर्स्ट आता है पढ़ने में भी। तो जब भी मैंने बोलना, कहीं टायर पंचर हो जाता था तो वो जैक लगाएगा, मैं भी साथ में, हम फिर टायर बदल देते थे। और
मतलब कोई भी चीज़ होगी हम कर लेंगे, मतलब उस बच्चे की एक मोटिवेशन मेरे लिए इतना वो कर गई कि हम कर लेंगे मतलब। फिर कई बार उसने स्कूल जाना होता मैं अकेली चली जाती थी। फिर रास्ते में बहुत लोग इस तरह से होते थे, कोई ड्रिंक करके मिलेगा। तो मतलब उस टाइम तो ये था कि मैं टाइमिंग के हिसाब से चलती थी, डर भी लगता था कि रोड है, कहीं रात का टाइम है। मैंने जब मेरे को कहीं रात पड़ती थी तो मैं सोती नहीं थी वहाँ पे। तो जैसे मैंने कुंडियाँ बंद करनी, फिर थोड़ी देर बाद आना, मेरे को मैंने कुंडी लगाई भी है और फिर नींद नहीं आएगी वहाँ पे डर के मारे ऐसे कि यार मैं कहाँ रात को सोई हूँ। फिर मैंने सुबह उठ जाना जल्दी, फिर डीलर के पास चले जाना, खाली करनी। मैं रात पड़ जाती थी रास्ते में, 24 घंटे वो बेटा नहीं होता था साथ में, पर जब कभी उसको छुट्टी होती थी तो मेरे साथ चला जाता था। फिर कई बार जैसे इस साइड को गई मैं, किन्नौर लाइन गई तो काफ़ी बीच में ऐसे लोग आते थे कि ऐसे करो, आप आगे करो, पीछे करो। रात का टाइम होता था 2-2 बजे का। तो फिर डर भी लगता था कोई गाड़ी वाला आ रहा है क्या। फिर सबसे बड़ी बात थी कि बच्चे का ध्यान होता था, छोटा होता था घर में। फिर मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किलें सामने आई। बल्कि बच्चे की बात सुनाऊँ आपको, तो जब मैं गाड़ी चलाने लगी तो छोटा होता था, 4-5 साल का था। जब मैं गाड़ी भरने जाती थी तो वो बोलता नहीं जाना मम्मा, नहीं जाना मम्मा। तो मैंने सो जाना, उसके साथ सुला देना उसको, फिर उठना चुपचाप से, फिर गाड़ी लोड करनी, फिर जितने को उठेगा उससे पहले वहाँ पे आ जाना और सो जाना। फिर बच्चे की नींद है, रात को कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि मम्मा आ गए या उठे थे, कि मम्मा मेरे को लगता है आप गए थे। मैं कहा नहीं, मैं तो गई नहीं थी, पूछ लो आप। फिर सबको पूछेगा बाहर, इसके नानी होते थे वहाँ पे कि नानी अम्मा मम्मा गए थे कहीं, तो मना करते कि नहीं गए थे, कि मैंने सपना देखा होगा भाई। तो मैंने रोज़ ऐसे करना, मतलब इसने वो करना कि नहीं मम्मा मेरे को भी साथ लेके चलो। ऐसे उसको लेके जाती थी ना साथ, आप इनको लेके जाते मेरे को भी। तो इसको ये होता था पता नहीं क्या होता है, वहाँ पे छोटा सा था तो इसको स्कूल भेजना मैंने, फिर अपने आप गाड़ी में चले जाना। अगर एक दिन घर नहीं आऊँगी तो मैं बोल दूँगी बेटा मैं रास्ते में मैं आ जाऊँगी, सोएगा नहीं तब तक। बस ऐसे ज़बरदस्ती नींद आती थी कि मम्मा गए हुए ट्रक में। बस इस तरीके से काफ़ी, मतलब अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो एक्सपीरियंस भी इतना हो गया कि डेली का चलना होता है। डेली मतलब गाड़ी ड्राइव करनी है, मतलब डेली रात को जाना, सुबह निकलती हूँ, शाम को पहुँचना घर। बच्चे को भी देखना, अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया, अब तो 18 साल का हो गया, पहले 5 साल का था, बहुत अंतर था। तो बचपन इसका ऐसा बीता हुआ कि बस मेरे साथ इसने वो किया। पर मेरा एक और रहा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मतलब एक अच्छा काबिल बच्चा बनाना है। कि मैं एक अकेली लेडी हूँ, एक मतलब लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि देखो एक महिला थे, और मैं कहा अपनी मेहनत से कमाऊँगी और फिर इसको एक अच्छे उस पर वो करूँगी। भगवान की दया से अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहा है, सब कुछ है। तो रास्ते में आपके जो कंपनी थी वहाँ पे सबसे मेन रोल रहा आपके जो अल्ट्राटेक कंपनी है जहाँ से मेरा ट्रक चलता है। तो वो लोग मेरे को काफ़ी वो भी मोटिवेट करते थे कि नहीं मैडम आप मतलब प्रायोरिटी में रखते थे मेरे को, मेरी गाड़ी लोड करवानी। कोई दिक्कत आती थी कई बार, ड्राइवर अंदर जब मैं गाड़ी लगाने लगती थी तो ड्राइवर बीच में आ जाते थे और बाल बाल गाड़ी मेरी बजने से बचती थी। तो काफ़ी वहाँ प्रशासन पुलिस वालों का भी मेरी लाइफ में बहुत अहम वो रहा है, रोल रहा है। कभी भी मेरे को पुलिस ने तंग नहीं किया। मैं कभी जाती थी तो मतलब पहले प्रायोरिटी में वो करते कि नहीं मैडम आप ऐसे लगाओ गाड़ी। हिमाचल क्या सारे, जैसे पंजाब में भी जाती थी, कहीं भी मैं जाती हूँ तो पुलिस का तो काफ़ी अच्छा रोल रहता है कि काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। और अल्ट्राटेक का तो काफ़ी हो रहा कि मतलब शायद मतलब बोलते ना छोटी छोटी चीज़ों से आदमी वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उनका भी मेरे ज़िंदगी में काफ़ी रोल रहा। अगर जो अल्ट्राटेक बिरला ग्रुप है, अगर वो लोग मेरे को मतलब थोड़ा सा वो नहीं करते वहाँ पे मेरे को, मैं तंग परेशान होती थी तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। पर उनका काफ़ी हो रहा मेरी ज़िंदगी में कि नहीं, जब भी मेरे साथ कोई छोटी सी बात भी बीतती थी, कोई ड्राइवर बदतमीजी करता था, कुछ करता, एकदम से एक्शन लेते थे उसके प्रति। तो वहाँ पे गाड़ी वालों को वो कर देंगे कि चलो यार एक महिला है, महिला ड्राइवर है, आप सपोर्ट किया करो इनको।
उन्होंने पूरी उसमें कंपनी में बोल रखा है कि एक मैडम आते हैं, वो लेडी ड्राइवर है, तो उनकी जो कंपनी है लेडी को काफ़ी वो करती है कि नहीं, हमारा महिलाओं के लिए प्रायोरिटी रखती है कि महिलाएं काम करें। तो मेरे को मतलब अल्ट्राटेक से ये लगा कि शायद उनकी वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ। शायद जब मैं ट्रक चलाने लगी थी वहाँ पे मेरे को नहीं कोई थोड़ा सा वो मिलता तो शायद मैं पीछे अपने 2 कदम पीछे कर लेती। और अल्ट्राटेक का मतलब मेन हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा मैंने 2 कदम और आगे रखे कि नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगी, सब कुछ अच्छे। मैं कहीं जाती हूँ गाड़ी लेके तो उनका ये होता है कि मेरी गाड़ी, जैसे मैं अभी भी आई हूँ गाड़ी लेके ही आई हूँ, तो जो डीलर होते हैं तो उनको भी ये होता है कि मतलब महिला ड्राइवर है तो आप गाड़ी इनकी जल्दी खाली करें, इनको स्टे ना करना पड़े। तो डीलर भी हैं, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो रास्ते में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई आगे से आया, ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी वाला ही वो करेगा, मतलब बड़ी गाड़ी वाले तो जो ट्रक वाला है तो वो तो ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है कि चलो हमारी लाइन में कोई महिला आई है, तो वो तो काफ़ी वो करते थे कि मैडम आई। हाँ, बीच में कोई जैसे होता है कि 1-2% लोग होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं। तो जैसे मैं चल रही होती हूँ रूट पे, मेरा डेली आना जाना होता है, तो अभी लेटेस्ट ही बता दूँ आपको, जस्ट कोई 1 महीना 1-1.5 महीने की बात है। तो मैं अपने रूट पे कहीं जा रही थी तो एक गाड़ी वाला आ गया पीछे से। तो जैसे मैं रूट पे चली थी, कंजस्टेड रोड था, काफ़ी सिंगल रोड था और लोड गाड़ी थी मेरे पास। तो पीछे जैसे मेरे को गाड़ी, हम देखते हैं मतलब 1 मिनट बाद पीछे मतलब जो वो होता है शीशा होता है उसमें हम देखते हैं मिनरल जो है। मैंने देखा कि कोई गाड़ी मेरे पीछे चली है, तो मैं कहा थोड़ा सा स्पेस देख के मैं इसको पास देती हूँ। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा स्पेस देखे आगे पास दिया तो मेरी गाड़ी के पीछे को खड़ा हो गया। फिर मैंने सोचा मेरा कोई जानने वाला होगा, काफ़ी लोग जानने वाले होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पीछे से आ रहा है, उनको मेरे को देखना होता है तो थोड़ा आराम से चलते रहते मेरी गाड़ी के पीछे। मैंने सोचा ऐसा ही कोई है, लिया नहीं पास उसने, तो मैं निकल गई आगे। आगे से 2 गाड़ियाँ आ गई, जो दूसरा वो था पास का जो पॉइंट था, 2 गाड़ियाँ आ गई, फिर वहाँ भी दे नहीं पाई। और आगे जब तीसरा पॉइंट आ गया, वहाँ सवारियाँ खड़ी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, उस पर भी दे नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कोई अपना ही है। फिर आगे डबल रोड आ गया एक, हमारे स्पार्ट 2 की बात है, तो पाइन ग्रो स्कूल है वहाँ की बात है। तो 2 रोड आगे, मैंने सोचा ऊपरली साइड को जाएगा, ऊपरली को भी नहीं गया। फिर मैंने साइड को मिला दी और आगे उसने आगे आके गाड़ी लगा दी मेरे। अच्छा, ट्रक? हाँ, ट्रक के आगे गाड़ी लगा दी। तो फिर मैंने बोला, बोलते आप पास नहीं दे सके। मैंने बोला भाई जी मैंने आपको पास दिया था पीछे, आपने लिया नहीं। कि नहीं वो ब्लाइंड मोड था, ऐसा मोड था। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता, कंजस्टेड रोड है, वो तो आपने देखना था कैसा रोड था, पर आप ऐसे क्यों बात कर। बोलते नहीं नहीं आ जा आगे आ जा, ऐसे इस तरह से बिहेव करा उसने कि आपको ऐसा नहीं लगता पता, वैसे नहीं लगता पता। मेरे को जाना था आगे, लेंटर पड़ना था, तो मेरे को उसकी जल्दी थी आगे कि इतना उलझेंगे रोड में। तो अब तो आइडिया भी हो चुका है कि उलझेंगे तो अपना टाइम ख़राब है, मतलब टाइम ख़राब करना है। तो कि आ जाओ आगे आ जाओ, मतलब कोई बात नहीं चलो आप। मैंने वहीं से कॉल करी हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में। तो मैंने बोला जी ऐसे ऐसे गाड़ी वाला था और ऐसे ऐसे, उसने बोला कि आ जाओ आगे। तो उन्होंने बोला कोई नहीं मैडम आप जाओ, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे कॉल कर देंगे अगर इस तरह की दिक्कत होगी। वो तो चला गया, निकल गया। फिर पुलिस वालों की कॉल आई मेरे को कि मैडम हमने उनको बुलाया है यहाँ पे। तो दूसरे दिन वो बोले कि मेरे को नहीं दिखा कि कोई महिला ड्राइवर है, जबकि मेरे से बात कर रहा था सामने। अच्छा। तो उनको बोले कि मैंने नहीं। मैंने बोला सर इनको बोलो कि मैंने कोई इस तरह से हो नहीं करना, पर सच तो बोले कि क्या है, कोई एलर्जी है कोई महिला से, कोई ऐसा है। मैं कहा सब लोग मेरे को इतना अप्रिशिएट करते तो आपको क्या दिक्कत है ऐसे इस तरह से। कि नहीं गलती होगी जी मेरे से ऐसा हो गया। तो उन पुलिस वालों ने उनको समझा दिया कि यार महिला है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पास कैसे लिया जाता है, कैसे क्या नाम किया जाता है। तो मतलब काफ़ी लोगों का इतना हो रहा। कंपनी में जाती हूँ कई बार, अब तो नहीं होता, शुरू में जो हुआ कि ड्राइवर जैसे आपस में बात कर रहे हैं तो वो गाली गलौज करके बात करेंगे आपस में। तो पहले तो मेरे को ये लगता था कि मैं छोटी छोटी बातें कैसे शेयर करूंगी सबसे, मतलब कंपनी में भी अगर मेरे को किसी को बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगी कि ये लोग ऐसा बोल रहे थे। मैं एक कान से सुनती थी, मैं दूसरे निकाल। कई बार फिर गाड़ी में जाना, फिर आँख से आंसू आ जाते थे कि मैं किससे शेयर करूँ इस चीज़ को।
तो फिर मैं चुप रहती थी कि मैं क्या बोलूँ, मैंने किसी अफसर को कंप्लेंट भी करनी है तो मैं क्या बोलूँगी कि क्या बोला। फिर मैं सुनती थी, मैं निकल जाती थी। फिर एक बार एक ड्राइवर मेरे गाड़ी के आगे आके मतलब नॉनसेंस तरीके से बोलने लग गया वहीं पे कंपनी में ही। तो मैं चुप रही, मैंने बोला मैं गाड़ी में बैठी और मैं निकली। फिर मैंने कंपनी में कॉल करी, मैं कहा सर इस तरह से वो कर रहा है। तो उन्होंने भेजा वैसे सिक्योरिटी को, मैंने पुलिस में भी कॉल कर दी और वहाँ पे तुरंत पुलिस आ गई। मतलब मेरे को पुलिस का भी मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि एक महिला, मैं तो ये बोलती हूँ कि पुलिस का महिलाओं को आगे लाने में सबसे बड़ा हाथ है कि वो मतलब एक महिला को मतलब वो देते हैं, शक्ति देते हैं कि कोई बात नहीं हम हैं। तो वो आ गए तुरंत से वहाँ पे। तो और उस ड्राइवर को वो फिर वहाँ से निकल गया ड्राइवर, तो उन्होंने दूसरे दिन बुलाया उसको पुलिस स्टेशन में। फिर पूछा उसको, तो थोड़ा वो चिट्टा चुट्टा यूज़ करता होगा कुछ ऐसा। तो उसको पूछा उन्होंने भी क्या दिक्कत है भाई, तो उनको उसने बोला मेरे को पता नहीं लग रहा था वहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी वो हुए। फिर जब मैं शुरू में ट्रक चलाती थी तो रोड में ही एक छोटा सा लड़का था, ड्राइवर भी क्या बोलूँ मैं उसको, वो मेरे साथ पास के पीछे लड़ने लग गया वहीं पे हमारे वहीं नज़दीक में ही। तो उस टाइम भी मैंने कंपनी में कॉल कर दी कि सर इस तरह की कोई गाड़ी है और मेरे से वो नॉनसेंस उसमें बिहेव में बात कर रहा है। तो कंपनी वालों ने उसकी एंट्री बंद कर दी अंदर कि अंदर नहीं आओगे, आप आ जाओ कि कोई बात नहीं। तो फिर वो लड़का बाहर वेट कर रहा था मेरा, वहीं पे गेट पे ही वेट कर रहा था। मैंने ये सोचा चलो मैं रोज़ चलना है, मैं पुलिस को ही क्या रोज़ फ़ोन करती रहूँ, चलो ऐसे ही किसी को वो आ जाए कि नहीं यार चलो महिला है। गेट पे वेट कर रहा था तो मेरे को उसने डंडा दिखाया और मैं हैरान होगी कि लड़का ही था, उसने ये डंडा मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा नीचे उतर, कोई बात नहीं डंडा दिखा रहा है तो नीचे उतर। मैं चली गई, मैंने पुलिस चौकी के पास गाड़ी लगाई, मैंने बताया मैं कहा सर ऐसी ऐसी गाड़ी है और ऐसे इसी तरह से बंदा। फिर उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया घर से। फिर उन्होंने उल्टे पेरेंट्स ने ही उनको मतलब वहाँ पे बोला कि ये मतलब चिट्टा वगैरह यूज़ करता है तो मतलब तब इस तरह से हो। उसने भी सॉरी फील करी कि मेरे को पता नहीं लगा, मैंने सोचा कोई ड्राइवर है या इस तरह से है। तो मेरा तो एक और ये भी है कि जैसे नशा बढ़ भी रहा है ना, इससे भी थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं पता लगता लड़कों को कि हमने क्या यूज़ किया हुआ क्या नहीं है। तो बस इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इस तरह से हुआ कि रास्ते में, ये तो रोज़ाना का काम है, कोई भी आगे पास देने के पीछे ही हो जाता है। बल्कि आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आगे चल रही हूँ, कोई इस तरह का कोई ड्राइवर पीछे से आएगा तो वो मेरे को ऐसे ही दिखाएगा कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, पीछे से हॉर्न बजाएगा, लाइटें मारेगा, ऐसे ऐसे। मेरे को पता है कि कोई ऐसा है जिसका ईगो हर्ट हो रहा है कि एक लेडीज़ ट्रक चला रही है, मैं उसको पास दे देती हूँ। फिर आगे भी दौड़ाएगा कि मैं इसके पीछे दौड़ूंगी। मेरा ये कि मैं अपने हिसाब से चलती हूँ गाड़ी लेके। फिर आगे जाके खड़े हो जाएंगे, फिर मेरे को देखेंगे कि मैडम आई पीछे से, या मेरे को साइड जानबूझ के मारेंगे इस तरीक़ा से। मतलब फिर मैं रोक के पूछती हूँ, मैं कहा भाई क्या दिक्कत है, तो बोलते नहीं 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 सॉरी गलती होगी। मतलब इस तरह से रोड में काफ़ी दिखते। जब मैं खाली करने जाती हूँ तो वहाँ ड्राइवर्स खड़े हो जाते थे कि मैडम कोई क्यों अलग वो है, मतलब इनको क्यों वो है, तो कि हमारी गाड़ी खाली करो। काफ़ी बार झगड़ा होना वहाँ पे कि नहीं हमारी करो हमारी। तो मतलब फिर कंपनी वो करती थी कि एक महिला के लिए हम वो नहीं कर सकते, एक लेडी महिला है, कोई और होती तो चलो हम फिर एक रो बना के खड़ा करते। एक मतलब एक ही महिला है, हमारे प्लांट में भी एक ही महिला है, हिमाचल में भी एक ही महिला है। वैसे तो महिलाएं, आपको बात बताऊं कि आज कोई बोलता है मैं बस चलाती हूँ, मैं कोई ट्रक चलाती हूँ, तो ब्लॉगिंग के लिए चला रहे हैं, पर प्रोफेशनल में बहुत मुश्किल है ये चीज़। जो मुश्किलें मैंने हैंडल की है तो शायद ही मेरे को लगता है कि कोई महिला इसमें वो करेगी, पर चलो मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा देती है। मतलब ज़िंदगी में मैंने ऐसा वो एक्सपीरियंस लिया है कि मतलब अगर आप चाहो कि मैंने जहाज़ उड़ाना तो उड़ा सकते हो। मतलब महिला एक वो है, अपने आप को मजबूत बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आप सब कुछ सुनते रहोगे, सबका तो दबाने की कोशिश करते हैं। आप अगर स्ट्रॉन्ग बनोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। तो मैं तो महिलाओं को भी यही बोलती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बने, अपनी लाइफ जीने का वो करें कि नहीं महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं कुछ भी कर सकती है अगर महिलाओं ने करना है। मैं तो जो ऐसे भी चलाती है, थोड़ी बहुत चलाती है ब्लॉगिंग, मैं तो उनको भी बोलती हूँ कि तुम प्रॉपरली चलाओ,
मज़ा आता है अपना काम करने, सेल्फ डिपेंड इंसान को बहुत मज़ा आता है अपना काम करने में। जो आप 1000 रुपये की आप 500 में गुजारा करोगे तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मैंने खुद कमाया और खुद अपनी मेहनत लगी है और उसमें बरकत भी होती है आपके। मैंने आज अपना बच्चे की बताऊं तो छोटा सा होता था, मैंने आके इसको होमवर्क करवाना, कई बार होमवर्क भी रह जाता था तो फिर इसको रात रात को करवाना, सुबह उठे जल्दी उठाना, बेटा करो होमवर्क, फिर जाएगा। तो अब तो मतलब अपने लायक बना दिया कि अपने वो किया, चंडीगढ़ में इसको डाला हुआ था पढ़ने के लिए, अब तो कॉलेज कर रहा है। तो मेरा एक वो है कि अगर आप बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाओ तो काफ़ी अच्छा वो रहेगा आगे की जो न्यू जनरेशन आ रही है। तो उसके अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सबको ही होगा, आप 2 बच्चों को कहीं अच्छी शिक्षा, मैं कहीं भी जाती हूँ, आपको मैं एक बात और बताऊँ, कहीं भी मेरे को कोई ड्राइवर गलत मिलता है, कुछ भी मिलता है, मैं उसको यही बोलती हूँ भाई देखो ये चीज़ें गलत है, आप काम करो अपना, वो अच्छे से अपना गुजारा करो। कोई ये गलत चीज़ें, नशा भी करना ये भी गलत चीज़ें हैं। जैसे हमारे डंप खुले हुए कई बार, तो वहाँ जाना मैंने, तो काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है, हमारे जो ड्राइवर, मेरे ट्रक ड्राइवर है तो उसमें आपके 95% ड्राइवर ऐसे हैं कि मेरी हेल्प भी करते। जैसे मैं ट्रक लेके जाती हूँ वहाँ पे प्लांट में जाती हूँ तो जैसे ट्रक भारी होता है तो उसमें ऊपर डाला फटा भी लगाना पड़ता है। तो पहले मैं शुरू में करती थी कि मैं कैसे सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि भैया मेरा डाला फटा लगा दो, तो सब ड्राइवर ऐसे देखते थे कि हमने नहीं लगाना, देखना किसको बोलेगी, क्या करेगी, इतना कुछ होता था। कई बार तो ऐसा होता अब क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी, फिर मैं हिम्मत बनाती थी कोई बात नहीं देखी जाएगी, फिर अपने आप खोलना। एक बार तो गिरने से बच गई थी ट्रक से, तो फिर मैं अंदर लगाती थी, फिर मैंने चढ़ना ऊपर, फिर डाल वो करना, फिर तरपाल, पर बीच में ऐसा होता था जब कोई ना, ज़रूरी नहीं होता रोज़ ही कोई अपना होगा, तो फिर मैंने खुद खोलना, वो जाके खुद करना उसका सब कुछ वो करना। तो लोग मेरे को ऐसे नहीं कोई हेल्प करने आए, तो मतलब जो अननोन होगा नहीं करेगा, तो मैंने फिर अपने आप खोलना हो, अपने आप वो करना। और जब कोई होता था तो वो लोग, अब तो ऐसा बन गया है कि सभी लोग हैं तो कोई ना कोई बोलता है कि मैडम जी हम लगा दें आपका डाला फटा, तो हेल्प काफ़ी वो करते हैं मतलब। हाँ, और मैं भी जब किसी को कोई ऐसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं खड़ी रहती हूँ हमेशा ही, कभी भी किसी को ज़रूरत है, कोई रास्ते में खड़ा है तो मैं उसकी भी हेल्प करती हूँ जितना जितना हो सके, मतलब इस तरह का हो। जैसे कि बहुत बार रोए भी हो। और जब मैं मतलब किन्नौर साइड जाती थी तो उस टाइम इतना आपको पता है वहाँ पे एक चाबा वाला रोड होता था, तो चाबा वाला रोड होता था तो मैं पहले सुना ही था मैंने कि वहाँ पे एक साइड दरिया है और एक साइड ढांक है। तो मेरे को जब मैं ट्रक लगी चलाने तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ, कि वो मैं देखती हूँ जब मैं यहाँ पे चलाती तो वहाँ पे कौन सा वो होगा। चली गई मैं ट्रक लेके, और चली गई ट्रक लेके, तो आगे वहाँ पे काफ़ी स्टेशन है हमारे, बांगतू हो गया, पौरी हो गया, वहाँ चली गई। तो एक टाइम की बात है कि बरसात का मौसम था और बारिश होगी तो ऊपर से पत्थर गिरने लगे, तो आपने बोला मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मेरा बेटा भी है घर में, तो मेरे को लगता है कि मैं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। मतलब एक बार ही सोच लिया था कि अब भगवान को जो मंजूर होगा बेटे को नहीं वो होगा मेरा, तो मैं कहा मतलब ये लग गया था कि मतलब मेरा बच्चा छूट गया मतलब मेरे से, कि मैं शायद आज घर नहीं पहुँच पाऊँगी। तो पर भगवान की दया से मैं घर पहुंच गई, और ऐसा नहीं था। काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट हुए मेरे साथ कि कहीं भी मैं जाती थी, कई बार बरसात में, अभी लेटेस्ट बता दूं जो हिमाचल में जो बारिशें हुई, इतने गंदे गंदे रोड जहाँ पे पूरा पूरा ट्रक निकलता था, पर मैं ऐसे आंखें बंद करती थी कि भगवान आप ही मेरे साथ हो। ये नहीं होता था पता सुबह गई हूँ शाम को घर आऊँगी कि नहीं आऊँगी, पर एक मजबूरी थी कि काम तो मेरे को करना ही है, गाड़ियाँ भी चलानी है, बच्चे को भी पढ़ाना है, बच्चे का खर्चा भी मतलब बड़ा बड़ा होता गया, बढ़ते गए खर्चे भी, घर भी डाला है मैंने। तो काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट हुए कि मतलब ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो मतलब मैंने कभी हार मानने की कोशिश नहीं करी कि मैं हार सकती हूँ। मैंने अपने पास गाय रखी, गाय का भी बताऊँ, एक टाइम था जेपी कंपनी होती थी, अब तो अल्ट्राटेक आई, उसके बाद जेपी कंपनी बिक गई और हमारी पेमेंटें रुक गई वहाँ गाड़ी की, तो कुछ भी चारा नहीं था। और मैं कहा अब कैसे काम करे, क्या करे, मैंने गाय रखी, और गाय भी मैं पंजाब से लाई,
एक लाई, फिर 2 लाई, फिर कैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फिर मेरे पास 2-3 टोकन थे गाड़ी के, एक मैंने बेच दिया। मजबूरी बन गई, मेरे को बच्चे को भी पालना था और अपना भी कुछ चलाना था, क्योंकि अब तो गाड़ियाँ खड़ी हो गई। फिर मैंने गाय रखी तो सुबह 4 बजे उठना मैंने, फिर गाय का काम करना, फिर दूध बेचना, फिर 150 लीटर तक, 200 लीटर तक, 250 लीटर, मतलब ऐसे दूध जाता था मेरा। तो मेरा बच्चा, आपने बोलना भी, लोग बच्चों को बोलते हैं कि नहीं काम नहीं करना, मेरा बच्चा गाय भी दूधता है, सब कुछ गोबर उठाता था, सब कुछ करता था मतलब। और मेरे पास एक टाइम में कम से कम 25 गायें थी, तो सारी दूनी हमने, मतलब कोई मशीन नहीं हमने रखी थी, बच्चों ने, मेरा भतीजा भी था, मेरे भैया के बच्चे मेरे पास रहते थे, तो मैंने और बेटे ने, हमने गाय दूध निकालना, दूध बेचना, फिर चारा उनको करना, तूड़ी लाती थी मैं ट्रक में ही। और फिर वो बात भी मतलब लोगों को इतनी अच्छी लगी, मेरे को तो काफ़ी मोटिवेशन मिली वहाँ अपने एरिए से। तो काफ़ी लोग गाय लगे रखने की, मेरा एक एग्जांपल देते थे कि देखो, मतलब जब जो जेपी बंद हुई तो जैसे कोरोना काल नहीं आया, वो टाइप था हमारे लिए। कि सब कुछ अकाल पड़ गया हमारे को, कि अब कहाँ से पैसे आएंगे, हम कैसे काम करेंगे, कैसे गुजारा होगा, बच्चे को भी पढ़ाना है। तो मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मतलब तो जहाँ, मतलब मैं जहाँ मेरे को ये लगता है कि अच्छा स्कूल आया, और मैंने इसको वहाँ डाल दिया कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। अच्छी जो ठोकरें हमने खाई बच्चे ना खाए। तो गाय का काम किया, फिर कंपनी हैंड ओवर होगी, अल्ट्राटेक ने ले ली, फिर ट्रक भी चलाने लगी, फिर गाय का करना, फिर ट्रक लोड करने जाना, डेली का रूटीन बन गया, दूध वाला सब कुछ सिस्टम इस तरीके से, इस तरह से वो कर लिया। तो फिर 2 ट्रक चलाती थी, गाय का, जो गाय थी उनका सारा काम करना, सुबह उठ के गाय का गोबर से लेके दूध दाद सब कुछ देना। एक मतलब पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा गाय मेरे पास होती थी। अच्छा। एक पूरा डायरी फार्म खोला हुआ था मैंने। अच्छा। हाँ, तो फिर बस ये ज़िंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, तो आज तो एक मजबूत लेडी बन गई हूँ, कि मतलब स्ट्रॉन्ग, एक जिसके लिए बोलते हैं कि मैं मतलब किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकती हूँ, किसी से ना मैं डरती, ना मैं कुछ हो करती। रात को चलती हूँ, आज भी मैं गाड़ी लेके रात को 2 बजे पहुँची हूँ यहाँ पे। तो मैं नहीं है, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ आ गई कि मुझे काम करना है, मैं किसी का कुछ ले थोड़ी भी रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। और जब टाइम पड़ता है, मैं आपको बात बताऊँ, तब कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जब आपका टाइम बुरा होता है तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता, जब आपका टाइम सीधा आ जाता है तो सब लोग वो करते, इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ आज हमारा टाइम ठीक है, कि बढ़िया बेटा भी मेरा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, मतलब अच्छी, चलो भगवान करे कि अच्छा वो उसका बढ़िया हो जाए आगे। और अब मैं अच्छे से, मैं भी बढ़िया करती थी। पहले तो मैं जैसे ये नहीं, जैसे कंपनी में जाती थी, ये पता नहीं होता, सूट पहन के जाती थी। आपने देखा होगा कि मैंने अभी कैसे कपड़े पहने हुए। पहले शर्म लगती थी कि मैं क्या पहनूंगी, और सूट पहन के गई तो मेरी पूरी मतलब शर्ट ना गाड़ी में फंस के फट जाती थी। और एक बार मैंने ये दुपट्टा ले रखा था और मेरा गाड़ी में फंस गया, पर ये शुक्र है। उसके बाद मैंने अपना वो चेंज कर दिया कि मेरे को काम करना है, मेरे को दुनिया को नहीं देखना है, मेरे को अपने काम पे ध्यान देना है। दुनिया क्या बोलती है, जब मेरे को टाइम पड़ा था तो कोई नहीं देखता, मेरे को खुद ही देखना, खुद ही हैंडल करना पड़ा था। तो काफ़ी ज़िंदगी में इस तरह से काफ़ी बातें हुई, उतार चढ़ाव इस तरह से रहे कि मतलब बहुत ज़्यादा। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਮੋੜ ਘੇੜ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋੜ, ਤੇ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? हाँ, डरी मैं कई बार। तो मतलब ये सोचती थी कि वो भी तो जा रहा है ट्रक वाला, मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे को भी भगवान ने वही हाथ पाँव दिए। ठीक है, यही फर्क है कि वो जेंट्स है कि मैं महिला हूँ, मेरे भी हाथ मुंह पाँव सब कुछ वही चीज़ है। ठीक है, खाना मैं भी उतना ही खाती हूँ, वो भी उतना ही खाता है। वो भी तो गाड़ी लेके जा रहा है, दिमाग मेरा भी उतना ही सर्वाइव है, उसका भी उतना ही है। पढ़ी मैं भी हूँ, वो भी पढ़ा ही होगा, कोई ड्राइवर जो भी है। तो मैंने हिम्मत बनाती गई कि मैं भी गाड़ी लेके जाऊंगी। और पर कई ऐसे पॉइंट होते थे, मैं किन्नौर साइड जाती थी, वहाँ पे डरती थी कि मैं गाड़ी कैसे, भगवान जी को मैंने, आपने बोलना 100 बार याद करती। मैं जब ट्रक में चलती ओम नमः शिवाय बोलती चलूँगी कि भगवान जी आज मेरे को वापस ले आना, मैं कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कोई। तो जब मैं गाड़ी निकालने लगती हूँ, बहुत डरती थी मैं, बहुत ज़्यादा।
मैंने जो पॉइंट ऐसा होता था तो मैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसे करूँगी, भगवान मैं 100 बारी भगवान जी का नाम ले लूँगी, भगवान जी प्लीज़, मतलब उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था, पर मतलब ये करती थी कि मैं क्यों नहीं कर सकती, जब और लोग करें तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी तो कर सकती हूँ ये चीज़ें। तो ऐसे ऐसे रोड थे पहाड़ों में, ऊपर भी पत्थर नीचे भी पत्थर। बल्कि कई लोग जैसे ब्लॉगिंग करते, मैं बोलती हूँ 7 साल पहले मैं करती ब्लॉगिंग तो आज तो मैं पता नहीं कहाँ होती, पर गाड़ी चलाते हुए ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है जी। और जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी मैंने लाइफ बनानी है, तो उस साइड ध्यान नहीं जाता है कि मैं ब्लॉगिंग करूं। वो तो एक वो होता है कि किसी ने ब्लॉगिंग के लिए ट्रक चलाना है, तो मेरा तो रोज़ का है, डे नाइट मेरे पास टाइम हो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर मेरे पास कोई फालतू टाइम है, मैं उसमें ये सोचती हूँ कि मेरे को सोने का टाइम दे देता कोई तो मैंने सोना था। लोगों के पास होता है फ़ोन चलाने का या कुछ है, मेरे पास ऐसा कोई टाइम नहीं होता। रात को 2-2 बजे मैं खाना खाती हूँ, 2-2 बजे आके मैं घर में मम्मी को उठाऊंगी बेल बजा के, तो बेचारे उठते हैं मेरे को खाना देते। 2 बजे सोचो आप क्या खाना खाता है इंसान, 2 बजे उठूंगी। सुबह ब्रेकफास्ट पड़ता था नहीं पड़ता था, कैसे खाऊं क्या करूं। फिर जैसे जाना मैंने कि अब तो जैसे मैंने रात को घर नहीं आऊँगी तो मेरे को कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो कई बार मैं पानी पी के ही गुजारा करती थी कि मैं होटल में जाऊंगी तो वहाँ पे क्या मतलब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये महिला है। और मेरे हाथ पाँव ऐसे गंदे होते थे जो भी था, तो मैंने पानी पीना या फिर कुछ खाने को ऐसे फ्रूट फ्राट ले लेना, वो कर लेना। फिर जब आस्ते आस्ते तो फिर मैं स्ट्रांग बन गई, तो लोग जैसे मैं होटल में भी जाती थी, कई वहाँ पे भी ऐसे टॉन्टिंग करने लगते थे, तो मैं पूछ देती, मैं कहा हाँ जी बोलो क्या प्रॉब्लम, आपके घर में नहीं है माँ बहन कोई आपके, बताओ मेरे को। तो कि नहीं नहीं सॉरी बहन जी कोई बात नहीं गलती होगी। तो अभी भी आपको अल्ट्राटेक की बात सुनाऊँ लेटेस्ट में आपको, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे इस तरह के वाक़ये हो चुके हैं मेरे साथ कि इनको मतलब लाइन में खड़ा किया जाए। काफ़ी मतलब 100 में से आपके मतलब 98 सही होंगे, 2% लोग इतने घटिया भी होते हैं बीच में जो कि नहीं समझते कि माँ बहन क्या होती है। तो मैंने उनको भी यही एक वो दिया कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग भी आपके मदर है, बहन है, मिसेज है, आप उनको भी, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप उनको भी वो करो, मोटिवेट करो मेरे से कि आप ट्रक चलाओ, ठीक है। कि जैसे मैं दिन रात दौड़ी होती हूँ और लोग 4 ट्रिप लगाएंगे तो मैं 5 लगाती हूँ। हाँ, तो उनसे भी उन जो 2% लोग हैं उनको एलर्जी होती है मेरे से कि ये 5 क्यों लगे, तो मैं उनको यही सजेशन करती हूँ कि आप लोग भी भेजिए, मैं पीछे खड़ी हूँगी, मैं उनको आगे खड़ा करूँगी, मेरे को भी एक सोसाइटी मिल जाएगी कि कोई महिला और भी आई। पर आज 8 साल हो गए कोई इस तरह से हुआ नहीं है। तो मेरा तो जैसे मैं आजकल जैसे ब्लॉगिंग देखती हूँ कि ये ट्रक ड्राइवर है, ये हिमाचल के ट्रक ड्राइवर है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो मेरा उन जो लड़कियाँ भी है जो बोलती है हम ट्रक ड्राइवर, मेरा ये है उनके लिए कि मतलब इसको प्रोफेशनल बनाए ताकि आगे मतलब जो लेडीज है स्ट्रॉन्ग बने, ब्लॉगिंग के लिए ना यूज़ करें इस चीज़ को, प्रोफेशनल इस चीज़ को बनाएं कि महिलाएं हमारी जागरूक होए कि नहीं, मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ब्लॉगिंग तो सब कर लेंगे। अभी मैं आपको आपकी बात कर दूँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको मैं अभी दे दूँगी ट्रक यहाँ पे, आप ब्लॉगिंग कर लोगे, आप भी हिमाचल के ट्रक ड्राइवर हो, ठीक है। वो करना आसान है कि प्रोफेशनल जो ट्रक चलाना है वो बहुत मुश्किल है। 100 लोगों को फेस करना है आपको, आगे से कोई शराबी आएगा, आगे से कोई नशेड़ी आएगा, आगे से ऐसा बंदा आएगा जिसको महिला से नफरत है, उसको भी हैंडल करना है, गाड़ी को तेल भी डालना है, गाड़ी को उतारना कैसे, आगे लेबर वाला भी होगा, आगे डीलर भी होगा, आगे आप दुकान में जाओगे वो भी होगा, पीछे से गाड़ी आ रही उसको भी पास देना है आपने, कहीं रोड ब्लॉक हुआ उनको भी हैंडल करना है आपको, आपका टायर पंचर होता है उसको भी हैंडल करना। तो ये चीज़ मतलब इतनी वो नहीं है कि आप इसको इतनी जल्दी वो कर पाएँ, तो मतलब काफ़ी मुश्किलें आई है मेरे लिए इस तरीके की।